everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 84 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost are on the same track. Like in these video sessions, we are discussing the objective type of questions only. So these sessions will help you in cracking the questions in exam. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session. That is, which one of the following is an example of recent extinction? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका स्पीशी है जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ है. सो एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन मीन्स कंप्लीट डिसअपेरेंस फ्रॉम अर्थ. मतलब उसका कोई भी स्पीशी, उसका कोई भी पॉपुलेशन नंबर अर्थ पे अभी नहीं है कहीं पे भी. कंप्लीटली वो डिसअपेयर हो चुका है फ्रॉम अर्थ. दैट इज एक्सटिंक्शन. सो रिसेंट एक्सटिंक्शन बताने के लिए हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशी किस ईयर में या कितने साल पहले एक्सटिंक्ट हुई. ओनली देन वी कैन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑल द 4 ऑप्शंस आर ऑफ एनिमल ओनली. ठीक है. तो ये एनिमल अगर आपको पता होगा कि ये कब एक्सटिंक्ट हुआ है या कितने साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ है, दैट यू मस्ट नो. ठीक है. सो फर्स्ट आपका है बैलेरिक केव गॉड. सो ये एक्सटिंक्ट हुआ 4500 ईयर्स अगो. 4500 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो चुका बैलेरिक केव गॉड. स्टेलर सी काउ. स्टेलर सी काउ ये 18th सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हुई 1768 में. ठीक है. नेक्स्ट आपका है हंटर आइलैंड पेंगुइन. इट गॉट एक्सटिंक्ट इन 13th सेंचुरी एडी. ऑरक्स गॉट एक्सटिंक्ट इन 1627, मतलब 17th सेंचुरी में. तो इनमें से अगर हम देखें तो लेटेस्ट कौन एक्सटिंक्ट हुआ है 1768 में? स्टेलर सी काउ. So let's see how these animals look like. फर्स्ट आपका जो स्क्रीन पे पिक्चर्स हैं, फर्स्ट पिक्चर जो है इट इज ऑफ ऑरक्स. ऑरक्स जो हैं इनको जो हमारे डोमेस्टिक कैटल हैं उनके वाइल्ड एंसेस्टर भी बोलते हैं. सो आपका बफलो काउ, उनके ये वाइल्ड एंसेस्टर हैं ऑरक. सेकंड जो आपके पास बी पिक्चर है इट इज ऑफ स्टेलर सी काउ. ठीक है. और ये सी पिक्चर जो है इट इज ऑफ गॉट. ठीक है, द केव गॉट. एंड द डी पिक्चर जो है ये आपका है हंटर आइलैंड पेंगुइन. क्लियर. सो ये आपके 4 एनिमल्स हैं. इनमें से जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ है सो दैट इज आपका स्टेलर सी काउ. दैट इज 1768. क्लियर. सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी. Then how many species have extinct in last 20 years? मतलब आप कह लो कि सिंस 2000 अभी तक कितनी स्पीशीज जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो ऑप्शंस आर 2, 20, 27 या 7. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर एज सच. सो लास्ट 20 इयर्स में अभी तक 27 स्पीशीज जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, मतलब कंप्लीट डिसअपेयर हो चुकी हैं फ्रॉम अर्थ. देन how many species worldwide are facing the threat of extinction? मतलब कितनी स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में फेस कर रही हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब उनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है. वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं या एंडेंजर्ड हैं या वल्नरेबल हैं, मतलब वो उस स्टेज पे उनकी पॉपुलेशन का नंबर पहुंच गया है कि फ्यूचर में आने वाले सालों में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जिनको थ्रेट है. ठीक है. ऑप्शंस आर 150, 1500, 15,500 या 1500 या 15. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी. तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर इट एज सच. 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड ऐसी हैं जिनको थ्रेट है ऑफ एक्सटिंक्शन का, जो फेस कर रही है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी मास एक्सटिंक्शंस हैव अकर्ड सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? जब से अर्थ पे लाइफ आई है, ठीक है, या डाइवर्सिफाई हुई है, तब से अर्थ पे अब तक कितनी मास एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं? मास एक्सटिंक्शन मतलब बड़े लेवल पे एक्सटिंक्शन, जिसमें ऐसी एक्सटिंक्शन जैसे एराज हैं, डिफरेंट एराज हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में इतने नंबर ऑफ स्पीशीज खत्म हो गए. सो मेजर मास एक्सटिंक्शन बेसिकली जहां पे बायोडाइवर्सिटी रैपिडली बहुत बुरे तरीके से डिक्लाइन हुई है. ठीक है. सो दैट इज मास एक्सटिंक्शन. सो अभी तक टोटल हमारी
5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं अर्थ पे, ठीक है। सो ऑप्शन है 2, 8, 3, 5। सो आंसर इज डी, 5 मास एक्सटिंक्शन अर्थ पे हो चुकी हैं। सो कौन कौन सी हैं? सो नेम जो है आर ऑन स्क्रीन, और उनके साथ में ईयर्स भी हैं, ठीक है। ऑर्डविशियन मास एक्सटिंक्शन ये हुआ आपका 44 मिलियन ईयर्स अगो। MYA इज 44 नहीं, 444 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 444 मिलियन ईयर्स अगो। देन डेवोनियन mass extinction, it happened 360 million years ago, 360 million years ago. Then Permian mass extinction, 250 million years ago. Jurassic mass extinction 200 million years ago. And latest is the Cretaceous. ये इसमें क्रेटेशियस में आपके जो आपके डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हुए थे, ठीक है। सो एक्सटिंक्शन जो मास एक्सटिंक्शन जो लेटेस्ट है दैट इज क्रेटेशियस, इट हैपेंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। और इसमें हमारे सो अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारे डायनासोर जो हैं वो किस मास एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हुए थे। तो ये 65-66 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हुए थे, और ये क्रिटेशियस पीरियड में मास एक्सटिंक्शन में, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रोकोडाइल के ब्रीडिंग के लिए और उनकी मैनेजमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट करा। किस ईयर में? दैट यू हैव टू टेल। वो प्रोजेक्ट क्यों था? ताकि वो क्रोकोडाइल को बचा सके, कंजर्व कर सके। बेसिकली 3 मेन स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल की जो कि एंडेंजर्ड हैं, जिनको कंजर्व करना जरूरी है। कौन कौन सी? क्रोकोडिलियन स्पीशीज कौन कौन सी? द फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। सो 3 एंडेंजर्ड क्रोकोडिलियन स्पीशीज को बचाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था। यू हैव टू टेल कि वो किस ईयर में स्टार्ट करा था। ऑप्शंस आर 1976, 1975, 1977 या 1978। सो करेक्ट आंसर इज 1975 एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उड़ीसा। उड़ीसा से ये स्टार्ट हुआ था 1975 में। सो आंसर इज बी। So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners. We are helping our learners for exams also through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who are helping in completing and submitting the assignments, in career development, and also in scaling the personal and social development. For more information, you can contact on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. See you in the next session. Thank you.